दोस्तों थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम इस वीडियो में क्या जानने वाले हैं। दोस्तों पैसा ट्रांसफर करने के लिए यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस का प्रयोग किया जाता है, लेकिन दोस्तों काफी लोगों को ये नहीं पता कि ये होता क्या है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं कि आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस और यूपीआई होता क्या है और इससे पैसा कैसे ट्रांसफर किया जाता है और उसमें चार्ज कितना लगता है, यानी कि हम फुल डिटेल में इस वीडियो में सब कुछ जानने वाले हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल टॉप नट टेक्निकल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले एनईएफटी के बारे में जानते हैं। एनईएफटी का पूरा नाम है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। दोस्तों इसकी सहायता से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा भेजा जाता है। दोस्तों ये फैसिलिटी 2005 नवंबर में शुरू की गई थी और दोस्तों जिस अकाउंट होल्डर को आपको पैसा भेजना है उसे पहले आपको बेनिफिशियरी के तौर पर ऐड करना होता है। साथ ही आपको उसकी बैंक डिटेल मालूम होनी चाहिए और इसके साथ बेनिफिशियरी अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड आपको पता होना चाहिए। दोस्तों एनईएफटी में आप 1 रुपये से लेकर 25 लाख रुपए तक का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों एनईएफटी की टाइमिंग सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे से लेकर इस बीच आप कभी भी एनईएफटी कर सकते हैं। अगर आप इससे पहले या बाद में एनईएफटी करेंगे तो वो अगले वर्किंग डेज में ही प्रोसेस हो पाएगी। एनईएफटी से पैसे भेजने में 3 घंटे का टाइमिंग लगता है और कभी कभी इससे ज़्यादा भी लग जाता है। दोस्तों अब जान लेते हैं कि इसमें चार्ज कितना लगता है। दोस्तों अगर आप 10,000 रुपये तक का ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें 2 रुपये 50 पैसे प्लस सर्विस चार्ज लिया जाता है और अगर आप 10,000 से 1 लाख रुपये तक का ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें 5 रुपये प्लस सर्विस चार्ज लगता है। और इसी प्रकार अगर आप 1 लाख से 2 लाख तक का ट्रांजैक्शन करते हैं तो 15 रुपये प्लस सर्विस चार्ज होता है। और इसी के साथ अगर आप 2 लाख से 5 लाख रुपये तक का ट्रांसफ़र करते हैं तो 25 रुपये प्लस सर्विस चार्ज होता है और अगर आप इससे भी ज़्यादा करते हैं तो ओनली 25 रुपये प्लस सर्विस चार्ज ही लिया जाता है। दोस्तों अब जानते हैं आरटीजीएस के बारे में। दोस्तों आरटीजीएस की फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट होती है। दोस्तों इसकी सहायता से हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा बिना वेटिंग पीरियड के भेज सकते हैं। दोस्तों इसमें भी अकाउंट होल्डर को बेनिफिशियरी के तौर पर ऐड किया जाता है, लेकिन दोस्तों इसमें कम से कम 2 लाख रुपए तक का ट्रांसफ़र किया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें अनलिमिटेड तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों अब जान लेते हैं इसमें चार्ज। अगर आप 2 लाख से 5 लाख रुपए तक का ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको 30 रुपये प्लस सर्विस चार्ज देना होता है और अगर आप 5 लाख से ज़्यादा करते हैं तो 55 रुपये प्लस सर्विस चार्ज देना होता है। और इसकी टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4:30 बजे तक होती है और सैटरडे को 9 बजे से 2 बजे तक होती है। दोस्तों अब जान लेते हैं आईएमपीएस के बारे में। दोस्तों आईएमपीएस का पूरा नाम इमीडिएट पेमेंट सर्विस यानी कि तत्काल भुगतान सेवा होता है। दोस्तों इसकी सहायता से हम रियल टाइम में पैसे को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों इसमें पैसे भेजने के लिए अकाउंट होल्डर की बैंक डिटेल या एमएमआईडी या मोबाइल नंबर होना चाहिए और इसमें पर डे 1 लाख तक का ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इसमें आप 24 घंटे में कभी भी पैसा भेज सकते हैं और इसके चार्ज भी एनईएफटी जैसे ही होते हैं। दोस्तों अब जानते हैं यूपीआई के बारे में। यूपीआई का पूरा नाम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। दोस्तों इसकी सहायता से आप किसी भी समय पैसा भेज सकते हैं। यूपीआई को शुरू करने की पहल एनपीसीआई की तरफ से हुई है। दोस्तों एनपीसीआई की फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होती है। दोस्तों इंडिया में हो रहे एक बैंक से दूसरे बैंक में हो रहे ट्रांजैक्शन का ध्यान एनपीसीआई ही रखता है। दोस्तों यूपीआई से आप पर डे 10 ट्रांजैक्शन और 1 लाख तक ही सेंड कर सकते हैं, लेकिन यूपीआई को यूज करने के लिए आपके पास ऐसा एप्लीकेशन होना चाहिए जो यूपीआई को सपोर्ट करता हो, जैसे कि भीम, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम जैसे आप ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ चुनिंदा जानकारी। आई होप आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।